वीआईटी यूनिवर्सिटी में छात्रों ने किया प्रदर्शन। प्रभारी मंत्री कृष्णा गौड़ ने जताया दुख। प्रशासन के साथ बैठक कर ली मामले की जानकारी। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट पहुंचे फरसगांव। सचिन पायलट का आतिशबाजी से स्वागत। सचिन पायलट का एफआईआर को लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर हमला। बीजेपी के नवीन जिला कार्यालय का भूमि पूजन। मुख्य अतिथि के रूप में रही प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष। कार्यकर्ताओं के बीच कार्यालय का किया गया भूमि पूजन। कांग्रेस को लगा सबसे बड़ा झटका। नगर पंचायत की वर्तमान अध्यक्ष ने छोड़ी कांग्रेस। कांग्रेस को छोड़ बीजेपी में हुई शामिल। मुंबई में आतंकी हमले में शहीदों को श्रद्धांजलि। मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि की गई अर्पित। पुलिस जवान और नगरवासियों ने दी श्रद्धांजलि। नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। तमाम बड़ी खबरों के साथ बुलेटिन का आगाज करते हैं। सांसद खेल महोत्सव का आयोजन नगर पंचायत बसना के अंतर्गत हाई स्कूल मैदान में महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के सांसद रूप कुमारी चौधरी के मुख्य अतिथि में संपन्न हुआ। खेल महोत्सव के कार्यक्रम में मीडिया से चर्चा के दौरान रूप कुमारी चौधरी ने कहा कि महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत लक्ष्य से ज्यादा बच्चों का पंजीयन कराया गया। इससे लगता है कि बच्चों की खेल के प्रति उत्साह और जागरूकता आई है। खेल के प्रति बच्चों का उत्साह दिख रहा है। बच्चों की प्रतिभा को सामने लाने के लिए सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कथन है, खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया के मिशन पर यह आयोजन किया जा रहा है। हेमंत बारीक छत्तीसगढ़ कोच कबड्डी ने बताया कि शासन के द्वारा आयोजित सांसद खेल महोत्सव निश्चित है एक अच्छा आयोजन होगा। पूरे विधानसभा क्षेत्र में चल रहे खेल महोत्सव से निश्चित ही बच्चे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर उच्च स्तरीय प्राप्त करेंगे। छिबरा से कबड्डी खेलने पहुंचे छात्रा ने कहा कि खेल महोत्सव में भाग लेकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल, स्वामी आत्मानंद स्कूल सहित कई स्कूलों के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग भी लिया। स्कूली छात्राओं के द्वारा खेल महोत्सव में भाग लेकर अपनी प्रतिभा का परिचय भी दिया गया। बसना के ग्राउंड में पिछले दिनों संकुल स्तर का सांसद खेल महोत्सव के अंतर्गत संकुल स्तर का आयोजन किया गया था। पूरे लोकसभा में पहले संकुल स्तर पे सांसद खेल महोत्सव के अंतर्गत कबड्डी, खो खो, एथलेटिक्स, गेड़ी दौड़ ऐसे विभिन्न प्रकार के खेल का आयोजन हुआ है। और जो बच्चे संकुल स्तर पे जीते हैं और वो आज विधानसभा स्तर पे अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसी पैटर्न में बसना विधानसभा का आयोजन आज यहाँ पे हाई स्कूल ग्राउंड में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें आप सब देख रहे हैं कि चारों तरफ कहीं पे कबड्डी का, कहीं पे खो खो, कहीं पे दौड़, कहीं पे वॉलीबॉल, कहीं पे फुटबॉल और इस तरह सभी बच्चे यहाँ पे जीते हुए जो बच्चे हैं वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की सोच है कि फिट रहेगा इंडिया तो दौड़ेगा इंडिया। और राष्ट्रीय कबड्डी निर्णायक और छत्तीसगढ़ का कोच हूं मैं। सांसद खेल महोत्सव निश्चित पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत ही एक प्रतिभावान है। जो ग्रामीण अंचल में प्रतिभा छुपी हुई है, इस तरह से प्रतिभा को आगे लाने का एक श्रेय पूरे सांसद महोदय लोगों को जाता है, जो कि पूरे छत्तीसगढ़ में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में आज बसना में हमारा 2025 सांसद खेल महोत्सव विधानसभा स्तरीय यहाँ पर प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। यहाँ से चयनित खिलाड़ी जो है महासमुंद में सांसद स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। हमें आशा नहीं वरन विश्वास है कि खिलाड़ी उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन कर हमारे बसना। ईश्वरी यादव है, मैं ग्राम शिवरे से हूँ, ब्लॉक पिथौरा हम लोग का। मैं यहाँ कबड्डी खेलने के लिए आई हूँ। हम लोग वहाँ ग्रामीण में होता है तो फिर भी जाते हैं खेलने के लिए, और ये हम लोग कबड्डी खेलने के लिए आए हैं और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोग को खेलने का मौका जो मिल रहा है इसलिए हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। बस्तर जिले के पंडरीपानी पंचायत के सैकड़ों ग्रामीणों के द्वारा गांव में किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा जबरन अवैध कब्जा किए जाने पर आक्रोशित होकर जिला प्रशासन को अवगत कराते हुए बताया गया कि शहर के किसी व्यक्ति के ऊपर धोखाधड़ी कर उक्त जमीन को अपने नाम पर करवाने की बात कही गई है। पंचायत के सरपंच ने बताया कि एक तालाब है जहां गांव वाले नहाने और निस्तारी आदि के लिए उपयोग करते हैं। साथ ही ग्रामीणों ने यह भी बताया कि 1965 के पहले से उस जमीन पर ही देखा जाए तो घने जंगल थे,
जिसमें वन प्राणी विचरण करते थे, जहां ग्रामीण द्वारा साफ सफाई कर खेती करने योग्य बनाया गया और खेती कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ग्रामीणों ने अब मीडिया के सामने भी ये स्वीकार कर लिया है कि प्रशासन द्वारा बार बार पेशी पर बुलाया जाता है, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस पहल नहीं किया गया है, जबकि यह 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आता है। इसके बावजूद भी सरकार का किसी तरह का फैसला ग्रामीणों के हित में अभी तक नहीं नजर आ रहा है, जिसकी जांच काफी दिनों से लगातार चल रही है। मगर उधर ग्रामीणों में आक्रोशित भावना भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। ग्रामीणों ने यह भी बताया है कि अगर जिला प्रशासन निर्णय लेने में लेट लतीफी करती है तो गांव वाले उम्र विचार धारा भी यहां पर अपनाएंगे। शासकीय जमीन पे जो पत्थर खदान है उसको तालाब के रूप में गांव वाले यूज करते हैं। उसको एक भोला झा नाम के व्यक्ति द्वारा मट्टी पटाई किया जा रहा था, उसकी जांच करके गांव की जमीन गांव को होना चाहिए, इसकी शिकायत किया गया था। साल भर हो गया, अब ये दूसरी पेशी है और इससे पहले भी नोटिस आता है, पेशी बुलाते हैं, लेकिन कोई भी इसका निराकरण नहीं हुआ है। क्या बोल रहे हैं अधिकारी? अभी तो जांच के बाद पता चलेगा, तो अगर जरूरत पड़ी तो पट्टा निरस्त किया जाएगा, ऐसा तो बोल रहे हैं। अब कौन सा क्षेत्र है आपका? पंडरी पानी ग्राम पंचायत जगदलपुर। बचपन से हम खदान में नहाते थे, खेलते थे, कूदते थे। अभी वो खदान आप पाट रहे हैं, बाहरी वाले आके पाट रहे हैं। अभी हम लोग को कुछ तीज त्योहार होता है तो हम वहाँ पे जाते हैं तो हमको पानी नहीं मिलता है, साफ पानी नहीं है वहाँ पे, पूरा पटाई करते ला रहे हैं। तो हम कहाँ जाएंगे? वो पाट देगा और हम जाएंगे कहाँ? अगर वो प्रशासन ना हमको हेल्प नहीं करेगा, बोले हम पूरा गांव वाले निकल के एक जो जाके पूरा खुदाई कर देंगे। सही बात है। कितना दिन हो गया आप लोग का शिकायत? हो गया, कितना दिन हो गया? हो गया तो भूतपूर्व पंचायत जा रहे हैं, कोई सुनवाई हो। बाप दादी कमात रहा तो मरान के उनके जन बोला जा कब्जा कर पट्टा भी किया है कि वन अधिकारी? पट्टा से वन अधिकार पट्टा में के मिरली से तो उनके कथन में कब्जा करे यार। अच्छा, आदिवासी मैं किड़ी कथन कमाए से बाकी उन्हीं बाटा से मजे जबरदस्ती कब्जा कर लो, काय कर लो, पूछे ना रुचे काय चीनी कर लो। कलेक्टर ऑफिस से साहब मन काय बोल ऊन में लगे मैं इतनी गरीब आदमी भाभरू में ये उठ नहीं सके से तो उन्हीं का कसन कर में सके से गाँव बाप भाई के देश गाँव तक बासमती नाग है पंडरी पानी चाय में। अच्छा, काय होते कौन किला सास तो हम इलू से पकना कदान के बारे नहीं इलू से और आम के जोन बोला है कि कदान आम के जरूरी है। पानी नहीं मिले आम के, पानी नहीं मिले और नहीं काम दाम होलन बोला हमके पानी नहीं मिले से। तो उन्हीं का जो हमके नहीं जरूरी है कि पकना कदान हो और उनताने बिना पूछे पाटे से उनताने। छत्तीसगढ़ में आयुष्मान और डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत मरीजों के साथ होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए अब बड़ा कदम उठाया जा रहा है। अस्पतालों द्वारा इलाज के नाम पर अधिक रकम काटने और कार्ड ब्लॉक करने की शिकायतें लगातार बढ़ रही थी। इसी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग एक नया सिस्टम तैयार कर रहा है, जिसमें बैंक की तरह मरीज के मोबाइल पर तुरंत SMS अलर्ट आएगा। कैसे बदलेगी यह व्यवस्था और क्या होगा इसका फायदा, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आयुष्मान कार्ड में होने वाले फर्जीवाड़े को लेकर स्वास्थ्य विभाग एक अनूठी पहल करने जा रही है, जिसमें मरीजों को मैसेज के थ्रू उनके आयुष्मान कार्ड का डिटेल मिल जाएगा। इससे फर्जीवाड़ा रोकने की भी कोशिश बताई जा रही है। सीएमओ कहना है कि इससे होने वाले फर्जीवाड़ा को रोका भी जाएगा और मरीजों को उनको एक पुख्ता डिटेल मिल जाएगी जो वो यूज कर रहे हैं आयुष्मान कार्ड में, जो वो इलाज करा रहे हैं, उनका एक एक खर्चा, एक एक ब्यौरा उनको उनके मैसेज में आयुष्मान ऐप में मिल जाएगा। आयुष्मान ऐप में वो खुद एक अपना आयुष्मान कार्ड भी बना सकते हैं। ऐसा भी एक मुहिम चलाया जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थी। बताया जा रहा था कि अस्पताल जितना इलाज किया जाता है उससे कहीं ज्यादा कार्ड से कटौती की जाती है। कई मामलों में तो मरीज को पता ही नहीं चलता कि उसके आयुष्मान कार्ड पर कितनी रकम खर्च हो गई। ऑडिट में फर्जी बिलिंग, अतिरिक्त रकम वसूलने और कैशलेस इलाज के बावजूद पैसे लेने जैसी बड़ी गड़बड़ियां सामने आई हैं। इसके बाद विभाग ने फर्जीवाड़ा रोकने के लिए नया रियल टाइम SMS अलर्ट सिस्टम बनाने का
फैसला किया है। यह सिस्टम बिल्कुल बैंकिंग अलर्ट की तरह काम करेगा। जैसे ही अस्पताल किसी मरीज के कार्ड से पैसे काटेगा, कुछ ही सेकंड में मरीज को एसएमएस मिल जाएगा कि किस सुविधा के लिए कितनी रकम काटी गई है। इससे अस्पतालों की मनमानी पर तुरंत लगाम लगेगी और मरीज खुद अपने कार्ड का हिसाब रख पाएंगे। हाँ, अभी जो निर्देश प्राप्त हुए थे उसके तहत आयुष्मान कार्ड के सही उपयोग के लिए जो अस्पताल में भर्ती होगा उसी समय पैकेज का मैसेज आ जाएगा कितना खर्च होने वाला है इसमें, और वो संदेश आते ही इनको पता चल जाएगा कि जो बीमारी से भर्ती हो रहा है उस बीमारी में क्या खर्च होने वाला है। दूसरा, जो एक ऐप भी है जो डाउनलोड करेंगे तो उसमें पुरानी हिस्ट्री भी आ जाएगी कार्ड की, वर्तमान में क्या खर्च है वो भी आ जाएगा। उस ऐप के माध्यम से आप अपना कार्ड भी बना सकते हैं जिसका कार्ड नहीं है। तो बहुत सारी सुविधाएं चालू हुई है, तो उसको लोगों को हम लोग जागरूक भी कर रहे हैं और मैसेज भी दे रहे हैं कि आप अपना आयुष्मान कार्ड के संबंध में जो भी चीजें हैं वो ऐप के माध्यम से, और ज्यादा जानकारी लेना है तो हमारे कार्यालय में आकर ले सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने हाल ही में बड़ी कार्रवाई भी की है। कैशलेस इलाज के नाम पर अतिरिक्त पैसे वसूलने वाले 4 अस्पतालों को निलंबित किया गया है। विभाग का कहना है कि हर महीने करीब 150 करोड़ रुपए के क्लेम निजी और सरकारी अस्पताल भेजते हैं। ऐसे में पारदर्शिता बनाए रखना बेहद जरूरी है। पहली बार आयुष्मान कार्ड रखा था, मेरे सर का ऑपरेशन हुआ, सर का इलाज हुआ है तो आयुष्मान कार्ड उपयोग हुआ है और ठीक है, सर भी ठीक हो गया है मेरा। पर ये पता नहीं कितना पैसा निकला, क्या निकला मेरे को मालूम नहीं। अभी पहल मतलब इलाज किए हैं उसका, है ना, तब कितना पैसा निकला ये मालूम नहीं है। अब बताओगे तो पता लगेगा कितना खर्च हुआ, क्या हुआ। सरकार मतलब पहल करेगी तो, है ना, नई योजना लागू की है तो अब बताएगी कितना खर्च हुआ है ना। हमको तो मालूम नहीं कितना हुआ है ना। आयुष्मान कार्ड में इलाज कराने गए थे कठुआ तालाब, प्राइवेट हॉस्पिटल है, नाम तो पता नहीं है, भूल गए। तो कार्ड में करवाया है और कितना कटा क्या है हम लोग को मैसेज हमारे तक नहीं आया। ठीक है, जानकारी होगा तो करेंगे अपन लोग भी, नंबर देंगे, मोबाइल नंबर बोल रहे हो आप तो। खुश है, अब इलाज तो हुआ था लेकिन पता नहीं चला कि कितना कटा पैसा। अब हम लोग को तो उतना जानकारी नहीं था, पढ़े लिखे भी कम है, उतना जानकारी नहीं था, लेकिन करवाए है आयुष्मान कार्ड में इलाज। अब कितना कटा ये हमको मालूम नहीं चल पाया। नया एसएमएस अलर्ट सिस्टम लागू होने के बाद मरीजों को अपने आयुष्मान कार्ड पर होने वाले हर ट्रांजैक्शन की जानकारी तुरंत मिलेगी। उम्मीद है कि इससे गड़बड़ियों पर काफी हद तक रोक लगेगी और लोगों को वास्तविक कैशलेस इलाज का लाभ मिल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना प्लस न्यूज। एमसीबी जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ के चैनपुर में बीजेपी के नवीन जिला कार्यालय का भूमि पूजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के साथ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, जिले के प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम, विधायक रेणुका सिंह, जिला अध्यक्ष चंपा देवी पावले के साथ बीजेपी के अन्य कई पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के बीच सुसज्जित कार्यालय का भूमि पूजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी एमसीबी जिले के लिए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है। हमारे यहाँ के पदाधिकारी कार्यकर्ता हो चाहे जनप्रतिनिधि हो, आज उनके भारतीय जनता पार्टी जिले के भाजपा कार्यालय के और उसका भूमि पूजन का यह अवसर है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हम सब के लिए बहुत भावुक क्षण होता है जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का काम प्रारंभ होता है और पूर्ण होता है। तो आज का यह अवसर है। मैं आदरणीय रामविचार जी, हमारे वरिष्ठ मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, यहाँ के जिला अध्यक्ष, और रेणुका सिंह जी, हमारी वरिष्ठ नेत्री सहित सभी यहाँ के महापौर हों, जिला पंचायत हों, जिले की टीम है, सभी कार्यकर्ताओं को, बूथ इकाई तक की हमारी टीम है, सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, सभी का अभिनंदन। मनेंद्रगढ़ चिरवेरी भरतपुर नगर पंचायत अध्यक्ष कांग्रेस को छोड़ बीजेपी का थम दमन अध्यक्ष नगर
झगराखाड़ पंचायत रीमा यादव ने जिले की राजनीति में आज कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका दे दिया है। जी हां, झारखंड नगर पंचायत की वर्तमान अध्यक्ष रीमा यादव ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। यह राजनीतिक घटनाक्रम तब हुआ जब रीमा यादव ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की उपस्थिति में विधिवत रूप से भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। रीमा यादव का बीजेपी में शामिल होना कांग्रेस के लिए निकाय चुनाव से पहले एक बड़ी टूट और संगठन के लिए गंभीर चुनौती है, जबकि बीजेपी ने कांग्रेस को उसके ही गढ़ में बड़ी सेंध लगाकर अपनी संगठनात्मक ताकत का प्रदर्शन भी किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव और मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने रीमा यादव का पार्टी में गर्मजोशी से स्वागत किया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि रीमा यादव के आने से पार्टी की ताकत बढ़ेगी और वे जिले में विकास कार्यों को और गति प्रदान करेंगी। यह प्रवेश स्पष्ट संकेत देता है कि अन्य राजनीतिक दलों के महत्वपूर्ण नेता भी बीजेपी की विकासवादी विचारधारा और संगठन की मजबूती से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए हमले में आतंकवादियों से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को फरसगांव नगर के जनपद स्कूल मैदान में लोगों ने कार्यक्रम आयोजित कर मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। 17 साल पहले साल 2008 में मुंबई में आतंकवादियों के हमले से पुलिस जवान शहीद हुए थे, जिनमें कुल 167 जवान मारे गए थे। उन शहीदों को आज पूरा भारत देश श्रद्धांजलि दे रहा है। इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष प्रशांत पात्र, सीएमओ मयंक बसंतवानी, माकड़ी थाना प्रभारी विकास बघेल, पार्षद संगीता राव, फिरोज मेमन समेत फरसगांव थाना पुलिस के जवान सहित नगरवासियों और राहगीरों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के जननायक, प्रखर हिंदुत्व के पुरोधा, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदू हृदय सम्राट डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया का 25 से 29 नवंबर तक छत्तीसगढ़ के 6 जिलों में वीर हिंदू विजेता हिंदू सुरक्षा अभियान के तहत पूरे देश में 1 लाख हनुमान चालीसा केंद्र की स्थापना करने के लिए देश भर में प्रवास चल रहा है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी ग्राम, नगर, तहसील, ब्लॉक केंद्रों में हनुमान चालीसा केंद्र बने, जिससे हिंदुओं को एकजुट कर संगठित कर सके। हनुमान चालीसा केंद्र ही भारत के हिंदुओं की शक्ति और सेवा का केंद्र बने, इस संकल्प को लेकर डॉक्टर तोगड़िया का 4 दिवसीय दौरा छत्तीसगढ़ का बना है। इस दौरे पर कार्यकर्ताओं के घर संपर्क और वीर हिंदू विजेता हिंदू सम्मेलन और कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया। डॉक्टर तोगड़िया ने अपने दौरे के दौरान जिलाध्यक्ष मोहन सोनवानी के घर पर भोजन भी किया, जहां छत्तीसगढ़ी व्यंजन तिवरा सरसों सहित 5 प्रकार के बने भाजी और टमाटर चटनी की तारीफ की गई। इस मौके पर वे राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से भी मिले और उनके हालचाल जाने। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने अपने छत्तीसगढ़ दौरे के उद्देश्य और हनुमान चालीसा केंद्र स्थापित करने के अभियान के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने ये भी कहा कि यह एक लंबा और चुनौतीपूर्ण सफर है, लेकिन हिंदू समाज की एकता और समृद्धि के लिए यह जरूरी कदम है। इस कार्यक्रम के दौरान पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए ताकि आयोजन शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाए। तोगड़िया के छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान कई स्थानों पर पुलिस बल तैनात किया गया ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके। राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी, राष्ट्रीय छात्र परिषद, ये 5 संगठनों के द्वारा देश में हर गांव में हनुमान चालीसा, शहर के हर कोने में हनुमान चालीसा और हर हिंदू परिवार, हर हिंदू घर ओम श्री परिवार, ऐसा अभियान शुरू किया है। अब तक हजारों हनुमान चालीसा शुरू हो गए हैं। हनुमान चालीसा केंद्र व गांव या शहर के हिंदुओं को भारत में कहीं पर भी मदद हिंदू हेल्पलाइन की व्यवस्था देगा। मैंने एक छोटे से गांव के व्यक्ति को रायपुर में मदद चाहिए, नागपुर में हिंदू हेल्पलाइन हनुमान चालीसा के द्वारा देगा। हनुमान चालीसा का केंद्र वहां के हिंदुओं को रोग मुक्त, अर्थात रोग न हो ऐसी ट्रेनिंग, उदाहरण देना है तो ब्लड प्रेशर 25 करोड़ लोगों को है। ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रहे या न आए, इसलिए
हर एक व्यक्ति हर रोज 5 ग्राम नमक खाए, ऐसी हमारी रोग मुक्त रहने की ट्रेनिंग है। तीसरा, रोग का मूल चिंता, स्ट्रेस, हम चिंता मुक्त रहने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। बढ़ते हैं खबरों में आगे। कोंडागांव राज्य परियोजना कार्यालय रायपुर के निर्देशानुसार जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में समावेशी शिक्षा अंतर्गत दिव्यांग विद्यार्थियों के अभिभावकों के लिए गृह आधारित खंड स्त्रोत कार्यालय कोंडागांव में प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के शुभारंभ में जिला मिशन समन्वयक ईमेल वघेल विद्यार्थियों और पालकों से कहा गया कि दिव्यांग बच्चों को कोई भी कमी दिव्यांग बच्चों को नहीं होनी चाहिए। इन बच्चों में भी भावनाएं, संवेदनाएं होती हैं। इन बच्चों के साथ सामान्य बच्चों के समान ही व्यवहार करना चाहिए और उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें शैक्षिक, सामाजिक, दैनिक क्रियाएं और अन्य गतिविधियों से समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए ताकि ये भी आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर बन सके। प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर द्वारा शासन की गई तमाम योजनाओं को विस्तार से बताया गया और दिव्यांग छात्रों की जीवन कौशल की संपादन की जानकारी और उन्हें आवश्यकता अनुसार थेरेपी की जानकारी प्रदान की गई। अभिभावकों को दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया की जानकारी दी गई। समग्र शिक्षा और समाज कल्याण विभाग द्वारा शासन की कई योजनाएं जैसे दिव्यांग छात्रवृत्ति, बालिका शिष्यवृत्ति, परिवहन भत्ता, मार्गरक्षण भत्ता और समय समय पर दिव्यांग छात्रों को दिए गए उपकरणों की रखरखाव की भी जानकारी यहां पर दी गई। प्रार्थी सागर यादव निवासी बुधवारी बाजार चौकी CSEB जिला कोरबा के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि यह रात्रि बुधवार बाजार दशहरा मैदान में था। इस समय 4-5 मोटरसाइकिल में कुछ लड़के लोग आए और इसे मां बहन की गाली गलौज कर मारपीट करने लगे और गाड़ी को तोड़ दिया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर घटना के संबंध में पुलिस चौकी CSEB थाना सिविल लाइन रामपुर जिला कोरबा में पंजीबद्ध किया गया था। आपको बता दें, उक्त मारपीट की घटना सोशल मीडिया पर काफी वायरल की गई। इसके संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत भी कराया गया था। आगे की जानकारी देते हुए प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक कोरबा सिद्धार्थ तिवारी के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोरबा नीतीश ठाकुर के मार्गदर्शन और नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा भूषण इक्का के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी सिविल लाइन रामपुर निरीक्षक प्रमोद डनसेना और चौकी प्रभारी CSEB भीमसेन यादव को प्रभावी कार्यवाही के लिए निर्देश प्राप्त हुए थे। वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त दिशा निर्देश की परिपालन में चौकी प्रभारी CSEB भीमसेन यादव के द्वारा अपने अधीनस्थ स्टाफ के सहयोग से त्वरित कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों और एक विधि से संघर्षरत बालक को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। साथ ही आरोपियों से 3 मोटरसाइकिल, 1 स्कूटी जब्त भी करी गई। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति सिरसदा गुदगुदा में धान खरीदी सुचारू रूप से चल रही है। यह के समिति प्रबंधक खेमराज साहू और प्राधिकृत अधिकारी टुमेंद्र कुमार साहू ने किसानों को सभी प्रकार के मुहैया उपलब्ध करा रहे हैं। आपको बता दें, कुरूद ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति सिरसदा गुदगुदा सोसाइटी में सरकार के दिशा निर्देश पर समर्थन मूल्य में धान खरीदी 15 नवंबर से प्रारंभ हो चुकी है। वहीं पंजीकृत किसान 1063 किसान हैं, जिसमें सभी किसान अपना उच्च क्वालिटी का धान सोसाइटी में सूखा मात्रा में ला रहे हैं, जिसमें समिति प्रबंधक हेमराज साहू एवं अधिकृत अधिकारी टुमेंद्र साहू ने बताया कि हमारे समिति में शासन के दिशा निर्देश पर धान खरीदी सुचारू रूप से किया जा रहा है, जिसमें आज 16 किसान का टोकन कटे गए हैं और सभी किसान सूखे मात्रा में धान लाए और समय पर बारदाना और तौलाई कार्य समय पर हो रहे हैं। वही समस्या है तो धान के उठा का शासन प्रशासन धान की उठाओ को तेजी उठो किया जाए। वहीं चार भट्टा के किसान तिलोक नगरची एवं सिरसदा के सरपंच प्रतिनिधि खेलनाराम देवदास ने बताया कि पीने के लिए पानी की व्यवस्था एवं बैठने के लिए छायादार की व्यवस्था की गई। यह सोसाइटी में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। यहाँ समिति प्रबंधक अध्यक्ष एवं सभी कर्मचारी एक दूसरे सभी का सहयोग मिल रहा है। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति गुदगुदा धान उत्पादन केंद्र से का प्रभारी हूँ। अपने कुल 4 गांव आते हैं, जिसमें से 1063 पंजीकृत किसान हैं और आज तारीख 28/11/2024 को
16 टोकन जारी हुआ है। इसमें से 770 क्विंटल धान किसानों द्वारा अपने फल प्रभाव में लाया गया है। किसानों के लिए पानी की व्यवस्था है, अपने स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था किया गया है और अपने छायादार है, अलग से कमरा है, कृषक विभाग में बनाया गया है वैकल्पिक व्यवस्था के लिए सर। 100% से सर मेरे यहाँ तो अभी किसी प्रकार डीओ या टीओ नहीं कटा हुआ है। मैं खेलाराम देवदास ग्राम से सीधा यहाँ से सीधा धान खरीदी केंद्र में कोई प्रकार की दुख नहीं है, कोई प्रकार की तकलीफ नहीं है। बारदाना भी समय पे मिल जाता है। यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है। किसान के लिए बस पेयजल है, अब वही तो किसान के आसपास बैठने के लिए बैठने के लिए जगह है। कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है। मैं त्रिलोक कुमार नवारसी, ग्राम 4 भाठा। बढ़िया चला साहब, खरीदी बिक्री सब बढ़िया है। आज सोसाइटी में अपन जो लिमिट हो गई साथ चला है, सब बढ़िया है। मानी सबके सब सुविधाएं साहब और बारदाना सब बढ़िया मिला है। फिलहाल हमारी तरफ से आपके लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास चैनल। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।